welcome to school.com English classes. We are going to study the enemy. और ये जो है सीन 2 शुरू हो गया था और इसमें हमने आपको बता दिया था कि डॉक्टर सदाव जो हैं वो जनरल के पास जाया करते हैं और जनरल के पास जाकर वो अपनी पूरी की पूरी कहानी जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है बता देते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है उनके घर के सामने आया, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसे वो घर पर लेकर आए, उसका उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया, अब वो कुछ सही अवस्था में है। ये सब कुछ वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि जनरल किसी से भी नहीं कहेगा। क्यों क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसे सदाव की ज़रूरत है। अगर उसने किसी से कह दिया सदाव अरेस्ट हो जाएंगे और इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ये खुद भी मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सेल्फिशनेस यहाँ पर नज़र आया करता है। तो सदाव इसी वजह से उस व्यक्ति पर कॉन्फिडेंस कर लिया करते हैं और वो बता देते हैं, क्योंकि सदाव निश्चिंत है कि होगा, अगर मान लो हमें पकड़वा दिया तो ये भी मर जाएगा। तो इस हिसाब से, और ये चीज़ जनरल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है ऐसा जो जापान में उसे बचा सकता है, और वो कौन है? डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ जो हैं वो उनका ऑपरेशन करने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा मजाक में ये कह भी दिया करते हैं, बाई चांस ऐसा मत करना भैया कि तुम उसे उठाकर और पुलिस के हवाले कर दो और मुझे मार दो इस वजह से कि तुमने मुझे सारी बात बता रखी है ना। तो तुमने अगर उसे बचाया तो तुम मुझे भी बचा लोगे। ऐसा नहीं करोगे कि तुम चुपचाप मुझे कोई एक ऐसा डोज वगैरह दे दो जिससे कि मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊँ। ऐसा है। सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। है ना, किस चीज़ को लेकर कह रहे हैं? तो ये हमने पीछे बता रखा था। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। तो 2 फॉरेन एलिमेंट्स के बारे में, रूथलेसनेस मतलब निर्दयता और सेंटिमेंटलिटी का मतलब होता है जो भावनात्मकता। तो उन दोनों को मिलाकर भाई एक ऐसा काम करना है आपको जो मेरा ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। तो उनको देख सकते हो, मतलब दोनों को मिला के किस तरीके से देख सकते हो कि आप लोग जो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े होगे वो तो क्या है, उल्टा सीधा जैसा भी काट पीट के ऑपरेशन कर देंगे, बचे तो बचे जाए, नहीं तो मारा जाए। कौन से? जो जापान के अदर डॉक्टर्स हैं जो जर्मन ट्रेंड हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं तो पिछले वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सैड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ, है ना। द जनरल सूक इज हैड, तो वो अपना सिर हिला दिया करते हैं। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस ही सैड। और जनरल एक बार फिर से कहते हैं, देखो सही से करना, मैं तुम्हारा कोई टेस्ट केस नहीं हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, परीक्षण नहीं कर रहे हो आप मेरे ऊपर। उसको तो केवल बचना या मरना कोई दिक्कत नहीं थी, आप इस हिसाब से कर रहे थे, लेकिन मुझे बचाना है इस हिसाब से करना, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल ओवर। तो द साउथ पैसिफिक, तो क्या था यहाँ पर? देखो थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन की चिंताओं को लेकर, एज एन ऑफिशियल, एक कर्मचारी के रूप में, है ना, सरकारी कर्मचारी के रूप में, इन टाइम्स सच एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर। तो ये क्या था कि कभी कभी आदमी जो होता है कि बहुत ज़्यादा भार अपने ऊपर ले लेता है, तब भी कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करने लगता है। सपोज़ आप बढ़ते चले जा रहे हो, आप जीतते चले जा रहे हो, जितने ज़्यादा आप जीतते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके कंधों पर भार भी आता चला जाएगा, और उस सिचुएशन में आपको और ज़्यादा सिंसियर बनना होता है। तो ये सब कुछ इनके साथ किस वजह से हुआ कि वही पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में ये लगातार जीतते चले गए ना, और उसी के साथ साथ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी डबल होती चली गई, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो है थोड़े से कमज़ोर भी हो गए, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा चिंता। तो वही हुआ होगा इनके साथ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डो स्टेप, ही सेड इरिटेबली। उसने चिढ़ते हुए कहा कि ये बड़े दुर्भाग्यवश है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं तैरता हुआ, है ना, आपके घर के सामने ही आ गया। इफ़ आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव जो है वो बड़ी ही सज्जनता से कहते हैं, ये तो मुझे भी लगता है कि अगर ये मतलब व्यक्ति मेरे घर के सामने ही क्यों आया, अगर वहाँ पे नहीं आया होता ना तो कोई झंझट ही नहीं होती। अभी पता है मैं कितना ज़्यादा टेंस्ड हूँ, कितने ज़्यादा परेशानी में, तो सदाव होंगे। ऑब्वियस है कि भाई हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन क्या कह दे, क्या हो जाए। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेट। तो जनरल सलाह देते हैं, बताते हैं बढ़िया रहेगा अगर इसे किसी भी तरीके से चुपचाप मार दिया जाए। नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, तुम्हारे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा जो
एक दूसरे को ना जानता हो, मान लो वो उसे जानता भी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जाके वहाँ पे उसे मार दे। आई हैव माई ऑन प्राइवेट असैसिन्स। तो अब जनरल जो है वो बोलता है कि देखो मेरे खुद के हत्यारे हैं ना, प्राइवेट, व्यक्तिगत। अब जितने भी बड़े लोग होते हैं है ना, वो अपने कहीं ना कहीं गुंडे तो रखते ही हैं, उसी तरीके के जनरल भी हैं। जैसे कि अभी ये जो कानपुर वाला केस है, जो हिस्ट्री सीटर है ना, तो वो नेता ही तो पाल रहे थे उसे कुछ दिन पहले, और अभी जिन लोगों ने बचाया है उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, एक कांस्टेबल और एक दरोगा। तो उसी तरीके से ये भी है कहीं ना कहीं, ये भी मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे गुंडों ने जो है इन पुलिस वालों को मारा, है ना, तो वो पुलिस वालों के ही गुंडे हैं या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स के गुंडे हैं, वो कहीं ना कहीं नेता लोगों के ही गुंडे हैं। तो उसी तरीके से ये सभी जितने भी बड़े लोग हुआ करते हैं, 90% से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो प्राइवेट असेसिन्स रखते हैं, अपने गुंडे वगैरह पाल के रखते हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? अपने जो निजी गुंडे हैं, हत्यारे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और बोलते हैं कि मान लो कि मैं तुम्हारे घर पे 2 लोगों को भेजूँ, मारने वालों को, है ना, टू नाइट, आज ही रात भेज दूँ, और बेटर एनी नाइट, तुम जिस रात पे कंफर्टेबल समझो उसको बता दो। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। इट इज़ नाउ वार्म। अब देखो काफ़ी करना क्या है तो मैं बता ही दे रहा हूँ, अब तो गर्मी पड़ने लगी, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। वॉट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीव्स। तुम्हें करना क्या है कि ज़्यादा स्वाभाविक दिखाने के लिए कि कुछ नहीं, ये ऐसा हो ही गया है ना, तो तुम्हें बाहर वाला जो पार्टीशन है ना रूम का, उसके बाहर की साइड पे जो गेट हुआ करता है उसे खोल के सोना है, मतलब जो रात में सो जाए चुपचाप खोल देना है ना। तो सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा किसी ने इसकी जान ली है, किसी ने मारा है ना। क्योंकि वो जो गेट जिसके खोलने की आप बात कर रहे हो ना, वो तो एवरी नाइट खुला ही रहा करता है। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। जमाई लेते हुए जनरल कह रहा है अच्छा, तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया। दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स। और मैं तुम्हें बताऊं उन हत्यारों के बारे में, वो बहुत योग्य हत्यारे हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, है ना। वो किसी भी तरीके का शोर शराबा होने ही नहीं देते हैं किसी को मारते वक्त। और उन्हें एक तरीका भी आता है, एक ट्रिक आती है इनवर्ड ब्लीडिंग किस तरीके से की जाए, मतलब अंदर की चोट कैसे मारी जाए जिससे कि व्यक्ति मर जाए। ऐसा नहीं है कि चाकू लेकर जाएंगे, गोली लेकर जाएंगे, वो मारेंगे तब मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वार करेंगे उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, कि मर भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक डेथ लगेगी उसकी। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। हाँ, अगर तुम कहो तो उसकी बॉडी को भी हटवा दें वहाँ से। सदाओ कंसिडर्ड, सदाओ थोड़ी देर सोचता रहा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना। ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा वहाँ से, अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो इस चीज़ से सहमत हो जाता है, किसके बारे में? अपनी वाइफ हैना को लेकर, उसके बारे में सोचते हुए। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। वो जो होता है जनरल की प्रेजेंस, उपस्थिति को छोड़कर, मतलब वहाँ से अपने घर की तरफ को चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, जो जनरल ने वहाँ पर बैठकर इन दोनों ने प्लान बनाया था, उस प्लान के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। और इस तरीके से अब धीरे धीरे उसके हाथों से ये सारी की सारी परिस्थितियाँ निकलती नजर आ रही थी। अब तो सब कुछ जनरल के ऊपर रह गया था ना। ही वुड टेल हैना नथिंग। अब उसने ये सोच लिया कि भाई अब मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं है, सारा कुछ जनरल करेंगे, हत्यारे आएंगे और सब मारेंगे, ये होगा वो होगा। तो वो हैना को कुछ नहीं बताएगा, हैना को कुछ भी बताने वाला नहीं है। क्यों? सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसिन्स। क्यों? क्योंकि अपने घर में हत्यारों के आने के बारे में सुनकर वो तो एक बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप की, है ना, इतनी बड़ी चीज़ उसने तो उसको हाथ भी नहीं लगा पाया। और थोड़ा सा उसने क्या है ना कि ऑपरेशन का ब्लड देख लिया तो उसे वो पलटी वगैरह आ गई, तो काफ़ी डरपोक टाइप की है। तो उसे तो ये सारा कुछ बताना नहीं है कि भाई हत्यारे घर में आएंगे रात में और ये उसे मारेंगे, तो मरने मतलब मारे जाने के नाम पर उसकी क्या हालत होगी। इसलिए उसने ये सोचा कि वो हैना को कुछ भी नहीं बताएगा इन द हाउस। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। तो अब क्या सोच रहा है वो? एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल। इस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते हैं ना, जैसे हत्यारे वगैरह, ये जापान जैसी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, होने ही चाहिए ना।
है ना, एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज, जिस स्थिति में जापान उस टाइम पे था तो वहाँ पे इनकी उपयोगिता के बारे में समझा जा सकता था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, अब इनके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि जो बड़े बड़े शासक हुआ करते हैं वो कैसे डील किया करते हैं, जो भी इन लोगों के खिलाफ बोलता है उसके साथ क्या होता है, वो ये होता है। अब जब वो उनसे जुड़ा जनरल वगैरह से तो उसे समझ में आ रहा था, किसको, सदाओ को। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. तो उसने ज़्यादा तर्क लगाने की कोई कोशिश नहीं की। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनी थिंग बट रीज़न टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड। लेकिन फिर क्या था कि उसका माइंड इसी तरीके से चल ही रहा था। भाई किसी के बारे में अगर कुछ सोच के बैठो, आप सोचो कि ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये अपने हाथ की बात नहीं होती है। एज ही वेंट इनटू द रूम, जब वो रूम में गया, बेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पर वो अमेरिकन लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर। बट एज ही ओपनड द डोर, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखता है, दरवाज़ा खोलता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। क्या देखता है कि वो जो युवक है वो तो अब बिस्तर पे है ही नहीं। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, वो क्या कर रहा है, बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा है। वॉट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, क्या है ये, सदाओ पूछते हैं, तुम्हें परमिशन किसने दी अपने रूम को छोड़ के जाने की। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो टॉम जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि मुझे वैसे परमिशन लेने की आदत है नहीं किसी से भी। गोस, आई फील प्रिटी गुड अगेन, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। भगवान कसम, अब मैं जो हूँ काफ़ी हद तक अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा हूँ, है ना, प्रिटी गुड, लेकिन ये जो साइड है क्या ये ऐसी ही रहने वाली है, थोड़ा कड़ा कड़ा महसूस हो रहा है इस साइड पर। इज इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा कि अच्छा तो फिर क्या ऐसा है, ये कड़ा इधर लग रहा है। सरप्राइज्ड, बड़ा ही आश्चर्य से ऐसा पूछ रहे हैं। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, किस काम के लिए आया था और क्या करने लगा। उसके अंदर का डॉक्टर जाग जाता है ना एकदम, तो सब भूल जाता है, तो यहाँ पे सब भूल गया। कौन, सदाओ। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइड अगेंस्ट दैट, थोड़ा देखो सही से शायद मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ही मर्मर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, फिर क्या करता है वो मैन जो आदमी है उसकी शर्ट के एक कोना उठाकर देखा करता है उसकी तरफ। एट द हीलिंग स्क्यार, तो जो सही हो रहा घाव या कटा हुआ निशान था ना उसकी तरफ। मैसेज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, उसने कहा कि अगर एक्सरसाइज से ये सही नहीं हुआ तो मसाज से ज़रूरी सही हो जाएगा और मसाज करने के बाद ये ओके हो जाएगा। इट वॉन्ट वो द मी मच, द यंग मैन सैड, यंग मैन ने कहा कि देखो बहुत ज़्यादा परेशानी खैर नहीं होती है, इससे कोई बात नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट, उसका जो युवक का चेहरा था वो कैसा था, एकदम मरियल सा। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, जो भूरे बाल थे उसके चेहरे पर, उसकी वजह से और ज़्यादा बेकार लग रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, देखो डॉक्टर अब मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, मुझे कुछ कहना है तुमसे, है ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो कहता है कि अगर मैं आप जैसे किसी जैपनीज से ना मिला होता तो आज मैं जीवित नहीं होता। आई नो दैट, है ना, मैं ये जानता हूँ। सदाओ बोर्ड, सदाओ तो कुछ बोले नहीं, सदाओ ने अपना सिर हिलाया, है ना, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। श्योर, आई नो दैट, टॉम बेंट ऑन वार्मली, अच्छा आप कुछ नहीं बोल रहे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर मैं आप जैसे किसी इंसान से ना मिला होता, आप जैसे जैपनीज से ना मिला होता तो आज मैं जीवित नहीं होता। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नुकल्स, तो उसके जो पतले पतले लंबे से हाथ थे वो क्या थे, चेयर को पकड़े हुए थे, जहाँ पर टखने हुआ करते हैं, जो गट्टे हुआ करते हैं हमारे हाथों के, वो बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे उसके। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, अगर मैं सोचता हूँ अगर सारे के सारे जैप्स जो जैपनी पीपल है ना वो आपकी तरह होते ना तो शायद आज वॉर होता ही नहीं। परहैप्स, सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने थोड़ा सोचकर बड़ी मुश्किल से ये बोला शायद नहीं भी होता। तो सदाओ के मन में शायद ये भी चल रहा हो कि मान लो अगर जैप्स मेरी तरह होते सारे के सारे तो कहीं ना कहीं अमेरिकन्स को भी तो कहीं अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो एक पार्टी अगर ना लड़े तो हो सकता है युद्ध ना हो, लेकिन लगातार अगर कोई किसी को पीटता रहे तो बचाव तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो दूसरे को भी सही होना चाहिए। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब मैं सोचता हूँ कि आप बेड पे चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा।
सदाओ उस यंग मैन से कह रहे हैं। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन वुड गुड नाइट ही सेड, और वो जो सदाओ हैं उसे उसके बेड तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, वहाँ जाकर नमन करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, उसे विश करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सदाओ स्लेप्ट वेडली दैट नाइट, उस रात जो ना भाई जनरल से कह के चले आए थे, जनरल ने ये कह दिया था एसेसिन्स भेजने वाले हैं, अब सो कहाँ जाते हैं वहाँ पे रात में, है ना। तो उस रात बहुत बेकार तरीके से सो पाए, सही से नींद भी नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वो बार बार वो जाग जाया करते, थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, तभी ऐसा लगता था कि भाई जब भी किसी चीज़ को सुनने की कोशिश करो तो वैसा ही उल्टा सीधा सुनाई देता है, तो इनके साथ वही हो रहा था, है ना। तो वो सुनाई दे रहा था जो ये सुनना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं इन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, किसकी, पैरों की, किसी के खड़खड़ाहट एकदम चलने की फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, और फिर क्या एक किससे पैरों की आवाज़ लगती थी अगर कहीं पे टहनी भी टूट के गिरती थी, और स्टोन डिस्प्लेड, और कहीं से कि अगर कोई पत्थर वगैरह खिसक जाया करता था तो उसकी भी। इन द गार्डन नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ वर्डन, एक ऐसी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आदमी काफ़ी बोझा लेकर चल रहा हो बाहर से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, अगली ही सुबह उसने एक बहाना बनाया सदाओ ने हैना के सामने, और पहले उस रूम को जाकर देखने के लिए कहा। वैसे हैना जाकर देखा करती थी, इस बार पहले वो गया। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही हैड देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, अब उसने सोचा कि अगर वो अमेरिकन चला गया होगा, मतलब गॉन से मतलब ये है कि यहाँ पर मारा गया होगा या किसी भी तरीके से यहाँ से वो ले गए होंगे, तो क्या है कि वो हैना को सारी बात बता देगा कि भाई हम क्या करें, जैसे जैसे जनरल ने कहा था हमने वैसा कर दिया, उसका जैसा ही आदेश था वैसा हमने फॉलो कर लिया, और ऐसे ऐसे वो जो है यहाँ से चला गया। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा भाई भूरे वाला चेहरा तकिए के ऊपर रखा लेटा हुआ था, वो सिर को अपना। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेदिंग ऑफ स्लीप, वो देख रहा था, मतलब सुन रहा था कि चैन की नींद ले रहा है ना, चैन की सांस आ रही है उसे। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर उसने दोबारा से उस दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड है ना, उसने बताया कि वो अभी सोया हुआ है। ही इज़ ऑलमोस्ट बेल टू स्लीप लाइक दैट, इतना ठीक हो गया है कि अब चैन की नींद ले रहा है। वॉट शैल वी डू विद हिम, है ना, विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, है ना, जो थी दोबारा से अपना पुराना वाला राग अलापना शुरू कर देती है। फिर से कहती है कि आखिरकार अब हम उसके साथ करने वाले क्या हैं, क्या करेंगे उसका। सदाओ शूक हिज हेड, सदाओ थोड़ा सा अपना सिर हिलाता है, बात तो सही कह रही है कि करना क्या है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, वो कहता है कि ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि वो 1-2 दिन में डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चित ही वो सोच तो रहा था, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, तो क्या सोच रहा था कि अगर आज ना मरा तो कल तो निश्चित ही, आज की रात ना सही तो कल की रात सही। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात क्या हुआ कि हवा चल गई काफ़ी तेज से। एंड ही लिसन्ड टू द साउंड्स ऑफ वेंडिंग बोस एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और फिर वो क्या सुनता है, साउंड सुनता है बैंडिंग बोस, टहनियों के झुकने की, जो चरमर की आवाज़ आया करती है, और पार्टीशंस जो काफ़ी तेज़ से हवा चलती है ना, तो उसमें से आवाज़ आने लगती है हवा के टकराने की, तो वो विस्लिंग जैसी, सीटी जैसी। हना वोक टू, हना भी जाग गई, है ना, काफ़ी तेज़ से आवाज़ आ रही थी। ought we not to go and close the segments partition, she asked, तो हैना ने पूछा कि क्या अब हमें जाकर उस जो बीमार आदमी है उसके पार्टीशन को बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाओ सेड, सदाओ ने मना कर दिया साफ साफ। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, उसने इस ऐसा भी कहकर उस लॉजिकल बना दिया उसे, क्योंकि ये कहा उसने कि इतना आदमी वो सही हो चुका है कि अपने पार्टीशन को स्वयं बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह क्या था ना, वो अमेरिकन जो था अभी भी वहाँ पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफकोर्स मस्ट बी द नाइट, तो उसने सोचा कि चलो अब भी ना सही तो अगली रात जो है ना वो ज़रूर ही उस दिन मारा जाएगा या फिर चला जाएगा कहीं पे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब क्या था, पिछली रात जो हवा चल रही थी, इस रात क्या है, बारिश होना शुरू हो गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ट्रिपिंग हीप्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, तो फिर क्या है कि ऊपर से बूंदें टपकने का, पनारे वगैरह चल रहे थे, उसके पानी गिरने की आवाज़ से भर गया था पूरा का पूरा गार्डन।
सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। अब 2 रात से तो पहले सदाव जाग ही रहा था, सही से सो नहीं पा रहा था ना, तो आज थोड़ा सही से चैन की नींद सो गया था। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन तभी क्या होता है कि एक टूटने की किसी चीज़ की आवाज़ आया करती है और फिर से जाग जाता है। एंड लीप टू हिज फीट, और एकदम अपने कदमों पे उछल पड़ता है। व्हाट वाज दैट, क्या था वो? है ना क्राइड, है ना काफ़ी तेज से चीख पड़ती है। द बेबी वोक एट अ वॉइस एंड बिगिन टू वेल, जब वो तेज से बोला करती है तो वहाँ पे बच्चा जो लेटा होता है वो जाग जाया करता है और वहाँ पे रोना शुरू कर देता है वो। आई मस्ट गो एंड सी, तो वो एकदम उसे पकड़ लिया करता है। वो कहती है कि मुझे जाकर देखना चाहिए। वट ही हेल्ड हा, वो उसे पकड़ लिया करता है एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और वहाँ से एक कदम भी उसे नहीं चलने देता। सदाओ, शी क्राइड, वो चिल्लाती, क्या कर रहे हो आप? हैं सदाओ, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? डोंट गो, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाता है, वो बोलता है उससे, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ वहाँ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, अब क्या होता है कि ना उसका जो डर होता है उसे देखकर वो चौंक जाया करती है, एकदम कहीं ना कहीं उसे प्रभावित कर देता है। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है, मतलब बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, सांस नहीं आ रही है उसे, इंतजार कर रही है। देयर वॉज ओनली साइलेंस, सब कुछ नहीं है, केवल और केवल शांति है। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और फिर दोनों जो होते हैं ना वो फिर से बेड पे लेट जाया करते हैं। द बेबी बिटवीन देम, उनके बीच में बच्चा लेटा हुआ है। येट वैन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देर वॉज द यंग मैन, फिर भी जब वो दरवाज़ा खोला करते हैं उस युवक का, तो युवक अभी भी वहीं होता है। ही वॉज़ वेरी गे, अब वो बहुत खुश है। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, अब वो अपना मुंह धो चुका है सुबह ही उठकर। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने कल जो था एक रेज़र के लिए पूछा था किसी वहाँ पे सदाव से कि रेजर वेजर ला के दे दो, अब सेविंग करना चाहता होगा। हैड शेप्ड, और कल ही उसने क्या था, सेव कर लिया था। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर ऑन हिज चीक्स, और उसके जो गाल थे उन पे हल्का हल्का रंग नज़र आने लगा था। आई एम वेल, ही सैड जॉयसली, उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज बियरी बॉडी, सदाव जो है उसने अपनी सदाव ड्रू हिज किमोनो, तो जो कपड़ा होता है ना जापानीज़ वे में, मतलब जापानीज़ कल्चर में पहने जाने वाला किमोनो, उसने उसकी थकी हुई जो मरियल सी बॉडी थे उसके ऊपर उड़ा दिया, मतलब उसके ऊपर डाल दिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू एंड द नाइट, अब वो शायद आज नहीं गया, है ना, नहीं मारा गया, हो सकता है कि अगली रात, लेकिन अगली रात भाई टाइम तो धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था ना। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, है ना, तो ये नहीं था कि वो इस युवक की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो ये लेकर कि मारना ही मारना है, या फिर क्या कहते हैं इसे बचाना है, ये क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई रेज़र देना, खाना देना, उसके स्टेप जो बॉडी है उसको देखना, इतनी केयर करना, तो ऐसा इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो उस व्यक्ति की लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था या हर रात उसे मारने के बारे में सोच रहा था, तो मतलब लाइफ ही एक तरीके से उसकी लाइफ को लेने के लिए चिंतित था, ऐसा कुछ नहीं था। नो, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, क्योंकि ये कोई कारण नहीं था तनाव का बहुत ज़्यादा। उसको चिंता थी सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली को लेकर, उसकी जो पैट्रियोटिज़म को लेकर, और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर वो इंसान की लाइफ और उसकी लाइफ कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो मरा तो ये बचा, है ना, और अगर वो यहाँ से किसी भी तरीके से चला जाए तो ये इनकी फैमिली कोई दिक्कत नहीं है, तो फैमिली भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, अब सदाओ इस चीज़ को लेकर सहमत हो जाया करते हैं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट with food and extra clothing in it, you might be able to go to that little island not far from the coast. तो वो ये बताता है उसे कि तुम इतने ठीक हो गए हो, अगर मैं अपनी बोट को, अपनी नाव को तट पर लगा दूं, किनारे पर लगा दूं, है ना, समुद्र में, और उसमें खाना पीना और कपड़े वगैरह रख दूं, तो फिर तुम उसे चलाकर आराम से ले जा सकते हो। कहाँ तक? जो पास में ही एक आइलैंड है उस पर, उस आइलैंड पर आप आराम से उसे ले जा सकते हो, वहाँ तक चला के जा सकते हो, है ना, बहुत पास में तो है ये। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ये इतना पास है कि इस पे किसी भी तरीके की किलेबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्टिफाइंग का मतलब घेराबंदी वैसे भी होता है। नोबडी लिव्स ऑन इट, इस पे कोई रहता भी नहीं है। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड,
क्यों? क्योंकि जब तूफ़ान आया करता है ना तो ये पूरी की पूरी तरीके से डूब जाया करता है उसमें, इसलिए वहाँ पर परमानेंट कोई नहीं रहता और अभी तो कोई नहीं मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, और ये कोई टाइम है नहीं यहाँ पे, स्टॉर्म तो आएंगे नहीं अभी, है ना, तो वहाँ पे जाके आप आराम से रह सकते हो। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट, आप वहाँ पर तब तक रहिएगा जब तक कि आप कोरियन फिशिंग बोट को आते हुए ना देख लो। पास बाई, जो वहाँ से गुजरते रहते हैं, दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड, वो जो है बिल्कुल पास से होकर गुजरा करते हैं उस आइलैंड के। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि जो शिप वगैरह हैं वो काफ़ी गहरे पानी में ही चला करते हैं, और जो आइलैंड है उसके पास में कई फैथम गहरा पानी जो है पाया जाता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर से नहीं, उसके पास से ही होके निकला करते हैं। तो आप वहाँ पर तब तक वेट करोगे जब तक कि कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से ना निकले। जैसे ही वहाँ से निकलेगा आप वहाँ उसे रुकवा कर उसके ऊपर बैठकर और वहाँ से निकल जाओगे। ये आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट है। इट्स इनफ। थैंक यू।